साद रिजवी के बारे में ये जो है वो बयानात सामने आ रहे गवर्नमेंट के कि उनके घरों से करोड़ों रुपया जो है वो बरामद हुआ है, सोने की ईंटें मिली हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो करेंसियाँ मिली हैं। तो आपने टीएलपी को बड़ा डीपली देखा है, तो आप के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि आपने भी इनकी माली बदउनवानियों पे अपनी आवाज़ उठाई थी कि कल तक उनके पास साइकिलें थी, आज वो फॉर्च्यूनर और दीगर जो है वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं। इसकी क्या हकीकत समझते हैं? देखिए, कुछ साइकिल पे होना और साइकिल से गाड़ी पे आ जाना इज नॉट अ बैड थिंग। दिस इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। बट इफ यू अर्न दैट मनी, इफ यू अर्न दैट स्टेटस बाय हार्ड वर्क, बाय सम प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। व्हेन आई वाज इन टीएलपी तो मेरे से लोग पूछते थे ये गाड़ियां, मैं लोगों को बताता ये गाड़ियां लोग दे देते हैं भाई। लोग कोई भी किसी जलसा जुलूस में बुलाता है, लोग गाड़ियां बेचते हैं, लोग पैसे भी दे देते हैं। तो पैसे होना बुरी बात नहीं है। पैसे होना और उनको डिक्लेयर ना करना एक स्टेट में जहां पे एफबीआर का निजाम है, टैक्सेशन का निजाम है, वो बुरी बात है। पैसे आपके पास भी हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, बेशक आप जर्नलिस्ट हैं, यू मस्ट बी अ टैक्स फाइलर बाय नाउ। आई एम अ लॉयर। तो तो उसमें लॉयर्स के बारे में एक चीज प्रिज्यूम की जाती है, दे डोंट पे टैक्स। हुँ, हुँ। आई एम अ टैक्स पेयर सिंस 2007-8। मैं तब से आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। मैं तब से टैक्स पे करता हूँ और बड़ा तगड़ा टैक्स पे करता हूँ। तो अगर मैंने टैक्स पे किया हुआ, मेरी हर चीज डिक्लेयर्ड है, तो फिर मुझे छुपाने की क्या जरूरत है। अब आपने बोला कि वहां से चीजें निकली हैं, जो चीजें निकली हैं, अब ये कहते हैं कि वो हमारी नहीं है। लेकिन जब निगोशिएशंस हो रहे थे विद द गवर्नमेंट प्रायर टू द मुरीद के ऑपरेशन, इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, जो कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ऑफिशियल पेजेस पे सर्कुलेट किया गया था। उसमें पहला मुतालबा यह था कि जो तबरकात बरामद की हैं वो हमें वापस की जाए। आप उसको फॉरेन करेंसी कहते हैं, आप उसको गोल्ड कहते हैं, आप उसको हंड्रेड थाउजेंड रुपीज कहते हैं, या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड रुपीज कहते हैं, ठीक है, या मिलियंस कहते हैं, या बिलियंस। बिलियंस तो नहीं हो सकता, आप उनको हुँ। मिलियंस कहते हैं। वो डिफरेंस कहां पे है? आपने उसका नाम रिकवर्ड अमाउंट एंड द गोल्ड रख दिया, उन्होंने उसका नाम तबरकात रखा हुआ है। दिस इज वेयर यू एंड आई एंड द अदर मैसेज आर मिस्टेकन। They themselves claim that this has been recovered from our place and government should return this prior to entering into the negotiation process. खुद उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे कहा, मैंने तो नहीं कहा, खुद उन्होंने कहा। और अगर आपका था तो फिर आपको उसको क्लेम करना चाहिए। अब अगर कोई 20-30 लाख की बात करे, वो तो मेरे जैसे माड़े बंदे के पास भी होता है। एक बंदे ने इंटरव्यू किया जी, साद रिजवी के घर से 30 लाख रुपया निकला है। मैंने कहा यार इतने तो मेरे पास इस वक्त भी हैं। ये कोई मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, यहाँ को मैं कोई हराम के पैसे नहीं है, लेकिन एक लोगों के पास होते हैं, मोबाइल ऐप से लोगों के पास लोग करोड़ों ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक तो है। अगर आपके वहां से निकले तो आप उसको ऑन करें। पहले आप उसको ऑन करते हैं, बाद में आपने डिस ऑन कर, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। टीएलपी के एक एक कारकुन को पता है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया उसमें तबरकात की रिकवरी जो है वैसे ही वापसी का मुतालबा किया गया। अब आपने उसको रिकवर्ड अमाउंट एंड सोना का है, उन्होंने तो बरकत का, ये फर्क है सिर्फ। और ठीक है। बाद में कह दिए कि वहां से रिकवर नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने लाके प्लांट किया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये इन इन चीजों को लोगों को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा जी। अच्छा, आपने इसमें एक पॉइंट उठाया कि उन्होंने टैक्सेस पे नहीं थे किए हुए इस चीज़ के अमाउंट के, या और जो भी उनके मामलात हैं, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? चूँकि हमारी मालूमात में है कि इनके कोई जब से अल्लामा रिज़वी साहब थे, उनके भी कोई अकाउंट्स वगैरह उन्होंने नहीं अपने बनाए हुए थे, जो भी पेमेंट होती थी वो खुद ही रखते थे। इसमें कुछ हकीकत है इसमें? सर या देखिए, जो टैक्सेस ना पे करना है उसकी रीज़न आप क्या सर समझते हैं? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जब पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल होती है अपने फंड्स की। हर साल उसकी जो एक समरी है वो पेश करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि दिस इज व्हाट पीपल हैज गिवन अस एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्पेंट ऑन आवर पार्टी। इसकी प्रॉपर एक अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और इलेक्शन कमीशन को आप जस्टिफाई करते हैं उन पैसों के जरिए। और अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप गलती पे हैं, फिर आप एक जुर्म कर रहे हैं। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं है। पाकिस्तान के कवानीन पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ करते हैं कि they can ask people to submit money in their accounts. They can seek financial help from their supporters. ये पाकिस्तान के जो लॉज हैं वो अलाउ करते हैं। पर पाकिस्तान के लॉज ये अलाउ नहीं करते कि आप ले लें और आप उसको फिर बाद में शो ना करें और आप उसको अपने पर्सनल यूज में कन्वर्ट कर लें। दिस इज वेयर ये आपका जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।